परिवार वालों ने हिम्मत दिखाई, चौकी पर गए, रिपोर्ट लिखाने, नहीं दर्ज हुआ, थाने पर गए, रिपोर्ट लिखाने, नहीं दर्ज। 1000 किलोमीटर तक उस लड़की के साथ छेड़खानी करते हुए लेकर आता है। उत्तर प्रदेश की खाकी को हो क्या गया है? कई सारे आरोप पर आरोप लग रहे हैं। मामला आया है, बहुत ही संगीन मामला इसको कहेंगे, असंवेदनशील मामला है कि योगी की पुलिस इतनी शर्मसार कैसे हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन भी है कि किसी लड़की को अगर आप कुछ सेकंड तक घूर कर देखते हैं तो आप पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। आप एक अपराधी किस्म के माने जाएंगे, क्योंकि ये छेड़खानी के क्रम में आता है। वही जब एक खाकी पहनने वाला, वही जब एक चौकी का इंचार्ज किसी लड़की को बरामद करने के लिए कहीं से जाता है, तो उधर से ही शायद उसकी नियत ही डोल गई होगी, तभी तो उस पर एक आरोप लगता है कि वह लगभग 1000 किलोमीटर तक उस लड़की के साथ छेड़खानी करते हुए लेकर आता है। और मिलता है क्या? तो बदले में उसे बस एक सस्पेंशन मिलता है। क्या आम आदमी के साथ भी लड़कियों के साथ छेड़खानी करने के क्रम में योगी की पुलिस क्या ऐसे ही बस कार्रवाई कर देती है? ये बहुत सोचनीय है। कहेंगे कि ये खाकियों पर इतने सारे खबर क्यों बन रहे हैं? अब ये तो खाकी वाले ही समझे, क्योंकि कहा भी जाता है कि योगी सरकार के द्वारा एक एंटी रोमियो स्क्वाड भी बनाया गया, जो कि लड़कियों की छेड़खानी जो कोई भी करेगा उसे तुरंत एंटी रोमियो स्क्वाड उसे धर दबोचेगी और उसके बाद उसे जेल में डाल देगी। मामला ज्यादा संगीन होगा तो उसके ऊपर बुलडोजर भी चलेगा। लेकिन ये खाकी यानी कि डबल स्टार यानी कि एक दरोगा एक लड़की के साथ 1000 किलोमीटर तक छेड़खानी करता है और एफआईआर भी दर्ज नहीं होती है। जब उच्च अधिकारियों को इस बारे में पता चलता है तो बस उसे उसके ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया जाए। शायद उत्तर प्रदेश के मुखिया जो हैं इस समय, मुख्यमंत्री जो हैं उस समय, योगी जी तक यह खबर ना पहुंची हो, नहीं तो बुलडोजर तो जरूर चलता। अब ये तो जांच का विषय है, लेकिन इस विषय पर जब हम थोड़ा सा सारगर्भिता के साथ अगर नजर दौड़ाते हैं तो मामला आता है कानपुर के रेल बाजार थाना के अंतर्गत फूलपुर चौकी के पास का। फूलपुर चौकी के अंतर्गत एक बिना पिता की बेटी जो कि अपने 2 भाइयों और 3 बहनों और अपनी एक विधवा मां के साथ रहती है, और उस परिवार से उन सभी बहनों में एक छोटी बहन गायब हो जाती है। गायब क्यों होती है ये तो जांच का विषय है, लेकिन उसके परिवार वाले जब 21 सितंबर को एक दिन का इंतजार करने के बाद 22 सितंबर को जब फूलपुर चौकी में जाते हैं और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, बस यहीं से लगता है कि जिस दरोगा के हाथ में इस घर की बिटिया को ढूंढने की जिम्मेदारी दी गई होगी, उसके नियत में उसी समय से एक रचनात्मकता जो कि कुसंगति कह सकते हैं, यह पनपने लगी होगी। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाई और 8 अक्टूबर को लोकेशन के आधार पर उस लड़की की लोकेशन मुंबई के मांडवी में पाई जाती है, और वहां जब पुलिस पहुंचती है तो लड़की के भाई के साथ पहुंचती है। लड़की बरामद कर ली जाती है, लेकिन लड़की को बरामद करने के बाद बाई रोड जब फूलपुर के चौकी इंचार्ज गजेंद्र सिंह लड़की के भाई के साथ मात्र 150 किलोमीटर ही आए थे नासिक, वहीं पर पता नहीं उनके मन में क्या आता है। हालांकि उन्होंने लड़की के भाई से बताया कि तुम यहां से उतरकर ट्रेन की एक जनरल टिकट लो, उस टिकट के साथ तुम अपने गांव जाओ, क्योंकि हमें एक और लड़की की बारामगी के लिए झांसी जाना है। हो सके अचानक उन्हें एक लोकेशन मिला होगा कि झांसी जाना पड़े, लेकिन मामला तो एक और बनता है। हो सके अभी जांच भी चल रही हो कि उनके साथ कोई महिला पुलिस थी कि नहीं, क्योंकि आप एक महिला की बरामगी के लिए जा रहे हैं। बात तो गजब तब हो जाती है जब वह लड़का 9 अक्टूबर को ही अपने घर वापस आ जाता है, लेकिन फूलपुर चौकी के चौकी इंचार्ज गजेंद्र सिंह उस 21 वर्षीय लड़की के साथ 10 अक्टूबर को आते हैं और उसके परिवार वालों को उस लड़की की सुपुर्दगी देते हैं। लेकिन तुरंत ही उस लड़की के परिवार वाले फिर चौकी पहुंच जाते हैं रिपोर्ट लिखाने के लिए। लेकिन उसके पहले ही एक पटकथा और रख दी जाती है। जैसा कि लड़की के भाई ने इस रिपोर्ट में बताया है, मुझे चौकी पर बुलाया जाता है और मेरे द्वारा एक कागज पर हस्ताक्षर कराया जाता है और यह स्वीकार कराते हुए कि तुम मुंबई से के मांडवी से लेकर यहाँ कानपुर तक पुलिस के साथ आए हो। लड़का जब तक समझ पा तब तक वह लड़की बिलखती और रोने लगती है। रास्ते की आप बीती उस दुर्दांत रात की कहानी अपने परिवार वालों को बताती है। बस फिर क्या था, अभी तो एक पहाड़ टूटा था, किसी तरीके से उसके परिवार वाले इस दुख से उभरे ही थे कि एक दूसरे दुख का पहाड़ उनके ऊपर टूटता है और वह अपनी बिटिया के साथ हुई छेड़खानी की रिपोर्ट कहां दर्ज कराएं, क्योंकि उनके दिमाग में यही आता है कि खाकी वाला जिसे कि हम लोग एक रक्षक मानते हैं वही हमारी बिटिया का भक्षक बन गया। हालांकि उसके परिवार वालों ने हिम्मत दिखाई, चौकी पर गए, रिपोर्ट लिखाने, नहीं दर्ज हुआ, थाने पर गए, रिपोर्ट लिखाने, नहीं दर्ज हुआ।
तब उच्च अधिकारियों के पास गए। उच्च अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लिया और तत्काल प्रभाव से फूलपुर के चौकी गजेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया। जांच चल रही है, आगे क्या होता है ये जांच का विषय है, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि आखिर में फूलपुर चौकी के चौकी इंचार्ज गजेंद्र सिंह पर ये जो आरोप लगा है, मात्र 21 वर्षीय लड़की ने एक छेड़खानी का आरोप लगाया, वो भी लगभग 1000 किलोमीटर तक। सोचिए, यहां पर सेकंड की छेड़खानी, कितनी बड़ी कार्रवाई, और 1000 किलोमीटर तक छेड़खानी का आरोप और सिर्फ सस्पेंशन। हो सके कि जांच चल रहा हो, जांच के बाद कोई कार्रवाई हो, लेकिन इसमें योगी सरकार इतनी पीछे क्यों रह गई, योगी के अधिकारी इतने पीछे क्यों रह गए? क्योंकि तत्काल प्रभाव की कार्रवाई करने वाली बुलडोजर नीति यहां पर थोड़ी दबी हुई लग रही है। और बोला क्या जाता है कि ये एक बैड टच का मामला सामने आया है। वाह, क्या आपने टच बना दिया। एक खाकी वाला जो लड़की की बरामदगी करता है, उसे स्पर्श करता है, लड़की असहज महसूस होती है, तो उस समय ही बोली होगी या संकोच की होगी, हो सके उसका फायदा उठाया गया होगा, उसे रहा नहीं गया होगा, रास्ते भर डर में होगी, सामी होगी। जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसे हिम्मत आती है और वह बोलती है और उसे दे दिया जाता है बैड टच का नाम। लड़की अब हो रही है बदनाम, लेकिन क्या खाकी बदनाम नहीं हो रही है? जो भी है जांच का विषय है, इस पे कोई भी अपडेट आता है हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन कमेंट में आप जरूर बताएं। धन्यवाद।